डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस से आज हम टॉपिक करेंगे लेक्चर नंबर 12, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो किसी भी कंपाउंड्स को एनालाइज करने के जो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स जो हैं किसी भी कंपाउंड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस एनालिसिस को इसको एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आप एक ही कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की मदद से, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनके हर एलिमेंट का जो मैस है उसको आप एस्टिमेट करते हैं, मैस को मेजर करते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, इसके लिए जो एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी दो जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती हैं, या आप कह लें कि एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स के ये दो मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि हम एक परसेंटेज कंपोजिशन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडिंग बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। स्टूडेंट्स, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, आप इसको इस बेस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रेशो बिटवीन मास ऑफ एन एलिमेंट एंड मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाय 100 इज़ नोन एज परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है, अब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करने का मेथड सीखेंगे कि हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है तो आप उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो यहाँ पे मैंने कोड की है, तो उसी को ही हम फॉलो करेंगे। उसका सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स के अंदर उन्होंने कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मास ऑफ कंपाउंड्स उन्होंने दिया 8.657 ग्राम्स। इसी तरह से मास ऑफ कार्बन बताया उन्होंने, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मैसेज उन्होंने गिवन दिए हैं। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने कैलकुलेट करने को क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी। मीन कि एक सैंपल है आपके पास, एक कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि उस कंपाउंड्स के अंदर जो 100 ग्राम हमने जो सैंपल लिया है उसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपने उन तीनों की इंडिविजुअली जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि हाइड्रोजन उस 100 ग्राम में से कितने परसेंट प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, और इसी तरह से कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला जो हमने अभी उसकी मैथमेटिकली फॉर्म वहाँ पे मेंशन की, वो आप यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मास ऑफ कार्बन डिवाइडिंग बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसी तरह से आप जो है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडिंग बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। स्टूडेंट्स, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए भी मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडिंग बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये फार्मूलाज की मदद से आप इन तीनों के जो है वो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास गिवन क्या होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास ऑफ कार्बन होना चाहिए और मास ऑफ कंपाउंड होना चाहिए। तो फिर आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाइंग कर देंगे उनकी रेशो लेके, तो आपके पास जो है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने मेंशन किया है कि उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ कार्बन यहाँ पे गिवन है 5.217 ग्राम, तो मास ऑफ कार्बन हम यूज़ कर लेंगे 5.217 ग्राम। स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बाय हम मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड गिवन है 8.657 ग्राम, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 8.657 ग्राम पे और इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे स्टूडेंट्स 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा 60.26%। तो स्टूडेंट्स, जो 100% हमारे पास सैंपल था, जो कंपाउंड था, उसमें 60.26% जो है वो हमारे पास कार्बन है। अब इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए भी इनके
ऊपर वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप इसी तरह से इनकी वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करेंगे और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी रेशोज़ निकाल के। तो स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपके एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स की जो ये हमने दो टेक्निक मेंशन की हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसकी अकॉर्डिंग ही इसकी मदद से हम एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करते हैं। उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला को एक लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।